हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड से देखिएगा, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी जो है लॉन्ग होने वाली है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए, रीडिंग रेजोनेट हो तो जरूर बताइएगा। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। पहला सेक्शन होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। दूसरा सेक्शन आपके पर्सन और फैमिली के बीच क्या चल रहा है। तीसरा सेक्शन आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेकर। चौथा सेक्शन आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर क्या है। तो अब देखेंगे थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है राइट नाउ। ओके, माय गॉड, लव बाउंस। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। सीक। ओके, लव बाउंस। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक प्रपोजल देख रही हूँ मैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, आपके पर्सन को जो है थर्ड पार्टी को कोई गिफ्ट या तो देना है, कोई प्रपोजल देना है, जिसके बारे में ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि अभी राइट नाउ में कुछ ना कुछ जो है ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर ये वर्क पुट ऑन कर रहे हैं, विच मीन्स कि मतलब जैसे अलग हैं और चीज़ें ठीक करने के लिए जो है ये अपनी तरफ से थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट ले रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ओके, और मैं ये देख रही हूँ कि ये ज़्यादा अटैचमेंट में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ना डिटैच हो जाते हैं थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये इस रिश्ते में बहुत टाइम तक नहीं रह पाएंगे, या इस रिश्ते में ये वो प्यार या वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। लेट्स चेक लव बाउंस क्या कह रहे हैं यहाँ पर। डिटैचमेंट का कार्ड, द स्टार। देखो, होप का भी कार्ड होता है ये। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये मिलना जुलना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडली नेचर रखना चाह रहे हैं और फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिश्ते में रहना चाह रहे हैं। बट फीलिंग्स को अगर आप कहो तो वो डिटैच रखते हैं फीलिंग्स को। ठीक है, इन्हें क्लियर है माइंड में कि इस रिश्ते में ये कब तक हैं, क्लियर हैं कि इस रिश्ते में इन्हें क्या चाहिए। बस ये दिल जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल माइंड का इंसान हो सकता है और बहुत आप कह सकते हो कि अपने आप को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है इमोशनल वे में। मैं फिजिकल वे में नहीं कह रही हूँ कि किसी की तरफ अट्रैक्शन होता है तो ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। नहीं 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 नहीं, या कर लेती है, ऐसा नहीं। इमोशनल वे में कंट्रोल कर लेते हैं कि इमोशनली अटैचमेंट किसी के साथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक कार्ड यहीं रह गया ना। देखो, ये अपने इमोशंस को गार्ड करते हैं। इनका एक माइंडसेट है जो इन्हें ये पता है कि इनका एक खुद का लाइफ का एरिया है जिसको इन्हें संभालना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है। और एक इनके अंदर खुद की जो है अपनी एक, आप कहते हो अपने आप को अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाली भी एक सेल्फ लव कह सकते हो, ये भी इनके अंदर भरा हुआ है, जिस वजह से ये स्टक रखते हैं थर्ड पार्टी को, घुमा फिरा के उसको स्टक रखते हैं अपने अंदर। वो कहते हैं ना, वो एकदम ऐसे झुकाव नहीं आने देते कि सामने वाले के सामने बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि वो चाहे सिर पे बैठ के नाचने लग जाए। वो वाली एनर्जी नहीं देते ये सामने वाले को। चाहे देखो आप हो चाहे ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, ये आप दोनों को ही ऐसा रखता है ताकि आप लोग ना कंफ्यूज रहो कि यार ये प्यार है या ये लस्ट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैंने बोला ना कि थोड़ा सा ये पर्सन, या तो देखो ये नेम फेम वाला पर्सन है कि एक अट्रैक्शन बन जाती है इसकी तरफ, या फिर ये पर्सन को बहुत अच्छा से गेम प्लानिंग आती है। ये पर्सन बहुत मैं करने वाला हो सकता है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक सक्सेसफुल जो है पब्लिक फिगर हो सकता है,
और इस पर्सन को बहुत लोगों को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, इसको अपनी फैमिली में लगा लो, या आप ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कहीं भी जिसके साथ भी होता है ना उसको बहुत कंफ्यूज रखता है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सीख की एनर्जी क्यों है? क्लियर है ये अपने माइंड में, यस देखो क्लियर है अपने माइंड में कि ये इस रिश्ते को कहां तक लेके जाएंगे। इस रिश्ते में इन्होंने देखो इमोशंस अभी भी नहीं आए ना, कि इन्होंने इमोशंस कनेक्ट नहीं करने, क्योंकि इनकी खुद की एक इमेज है। अब ये मुझे नहीं पता ये किसके लिए, मैं नहीं कह रही हूँ हर एक बंदा जो है बहुत नेम फेम वाला है, बट इनकी खुद की एक इमेज है, इनके फादर की इमेज है, क्योंकि दोनों में देखो ये भी फादर फिगर को शो करता है, ये भी फादर फिगर को शो करता है, और इन्हें पता है कि ये कितने आगे तक इस रिश्ते को लेके जा सकते हैं, या ये इनके बॉस हो सकते हैं इस पर्सनालिटी के जिसके साथ इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसके ये बॉस हो सकते हैं, ये भी है, या फिर ये खुद एक जगह पे ही काम करते हैं दोनों, जहां पर इन्हें पता है कि इनके लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, यस नहीं ये डिटैच रहते हैं भाई, ये अपने जोन में रहते हैं। हाँ जी, ये कंफ्यूज रखते हैं सामने वाले को, ये थर्ड पार्टी को भी बहुत कंफ्यूज रखते हैं, बहुत मिस्टीरियस हो सकता है ये पर्सन, और अपने बारे में ज्यादा जानकारी ये नहीं देता है थर्ड पार्टी को। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसको ये इस टाइम पे ना इस रिश्ते को अगर जैसे मान लो जोर जबरदस्ती भी है कि रिश्ता बनाना ही है, तो ये पर्सन को अभी ये इसके मन में ये चल रहा है कि क्या ये वो परफेक्ट पर्सन है जो मेरी लाइफ में मेरे साथ होना चाहिए। कंफ्यूजन है इस चीज की इसको। पर्सन ज्यादातर अपनी इंट्यूशन को जो है ना सुनने की कोशिश कर रहा है, और उसकी इंट्यूशन जो बता रही है वो बता रही है कि हर्मिट मोड में रहो, आइसोलेशन में रहो, डिटैचमेंट में रहो। यस और नो? बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है पर्सन, बहुत सोच रहा है कि कमिटमेंट दे या ना दे, या अगर कमिटेड भी है तो क्यों ये कमिटमेंट इसने ली, या ये रिश्ता क्यों इसने जो है बनाया अपनी विशेष को कंप्लीट करने के लिए, सेल्फिश होने पर। हाँ जी, यस इसने ये रिश्ता अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए बनाया, और ये पर्सन कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सिर्फ अपनी फैमिली में कुछ ज्यादा चीजें बार बार एक ही बात पे आने के ऊपर ना इन्होंने इस पर्सन से रिश्ता बनाया। फैमिली में चीजें सही नहीं थी, इसलिए इनको कोई चाहिए था जो इनकी बक बक टक टक सुनता रहे और ये बोल दें उसके आगे जाके सब कुछ, और ये रिश्ता इन्होंने बनाया। इनकी इंट्यूशन इन्हें बता रही है कि इन्हें डिटैच रहना होगा। देखो गार्डेड रहते हैं ये थर्ड पार्टी से। ओ ठीक है, हाँ थर्ड पार्टी से, मुझे लगा मैं फैमिली की रीडिंग कर रही हूँ। हाँ थर्ड पार्टी से, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि फैमिली और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। फैमिली और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। मून एंड द वर्ल्ड, द हर्मिट यहां पर भी है। जो सीख की एनर्जी थी ना थर्ड पार्टी सिनेरियो में, वो हर्मिट ही था। ठीक है, हर्मिट का कार्ड था वो। मून मुझे बता रहा है फियर। ये इनके फैमिली में लोगों को फियर है, इन्हें भी फियर है इस रिश्ते के खत्म होने का। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते के खत्म होने के, इस रिश्ते के जब से ये रिश्ता खत्म हुआ है या जब से रिश्ता अलग हुआ है, तब से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो इस हर्मिट मोड से रियलाइज हुई हैं। नीचे देखो 10 स्टार की एनर्जी भी है, वो भी रियलाइजेशन की बात करती है, वो भी क्लैरिटी की बात करती है, विजडम की बात करती है। और हर्मिट भी यही बताता है कि विजडम जो है इनकी फैमिली को या इनको आया है, जहां पर कहीं ना कहीं इन्हें अब ना लो एनर्जी में मैं देख रही हूँ। ठीक है, अगर आपके माइंड में इनकी फैमिली है तो हाँ जी, इनकी फैमिली थोड़ा लो एनर्जी में है अपने जो भी हालात है उनको लेकर।
एंड इस साइकिल को वो दोबारा स्टार्ट होता देखना चाहते हैं, ये चीजें ठीक होता देखना चाहते हैं, और स्पेशली इनकी मदर, ठीक है, वो चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं, वो चाहते हैं, जो भी मतलब मदर फिगर है वो चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं। और वो अब ऐसे नहीं रियलाइज हुआ है, वो रियलाइज हुआ है डिटैचमेंट के बाद। सन का कार्ड नजर आया मुझे। लेट्स क्लैरिफाई। मैंने अभी मदर की बात करी। देखो वो चाहते हैं बैलेंस हो जाए, वो चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं, वो बस ये चाहते हैं, जो भी है, देखो मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मदर ही होंगी, जो भी एक उनके साथ, आप उनके घर में रहते हो या आप उनके घर में रहे हो या आप जानते हो, मैं तो नहीं जानती, बट वो चाहते हैं कि दोनों तरफ ध्यान हो। अगर इसके अगला कार्ड दिखाऊं ना, आप बिल्कुल करेक्ट मानोगे जो मैं बोल रही हूँ। देखो कि वो आपके जो पार्टनर है वो अपने रिश्तों को भी देखें और इनको भी देखें, वो और कुछ नहीं चाहते हैं। ये देखो आप दोनों कार्ड के बीच में 6 ऑफ पेंटिकल है। वो इग्नोरेंस आपको भी नहीं चाहते हैं कि आपको भी इग्नोरेंस मिले। कहीं कहीं कभी कभी हमें समझना पड़ता है रिश्तों के लिए, ठीक है ना। तो वो एनर्जी अब इनको समझ में आ रही है। अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, क्यों, ओ माय गॉड 1111 मुझे नजर आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच। जिसके लिए भी आपने ये मेरे मुंह से वाणी निकलवाई है, परमात्मा करे उन्हें बुद्धि मिले और सब कुछ ठीक हो। सो यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ अटेंशन इन तक नहीं आनी चाहिए थी, या सिर्फ अटेंशन आप तक नहीं जानी चाहिए थी, अटेंशन दोनों तरफ होनी चाहिए थी। थोड़ा सा मनी का भी कुछ था, मुझे नहीं पता है किसके लिए, बट मनी का भी था कि मनी भी शायद यहाँ पर प्रॉपर नहीं था, या शायद आपके पास प्रॉपर नहीं दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो चाहते हैं कि इक्वली जो है दोनों को संभालें आपके पार्टनर, ये फीमेल है या मेल है जो भी है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर अगर ये आप इनसे मैरिड नहीं हो, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए आपसे बात कर सकते हैं कि ये अपनी मदर को नहीं छोड़ेंगे, इस रिश्ते के लिए मदर को नहीं छोड़ेंगे। वो चाहेंगे आपसे क्लियर करना कि अपनी मदर को भी वो साथ लेकर चलें इस रिश्ते में, ठीक है ना। और मैं देख रही हूं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स ने बात भी करी है इस चीज की बात भी करी है कि वो रिश्ता खराब करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस इक्वल गिव एंड टेक हो, फैमिली को भी पूछा जाए और पार्टनर को भी, ठीक है। और अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो ये इनकी मदर की तरफ से अभी यस आ नहीं रही है, इसलिए थोड़ा सा आपसे टाइम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ये मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं जिस हिसाब से 6 ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा है। देखो अब रिग्रेट्स हो रहे हैं, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, देखो अब रिग्रेट्स हो रहे हैं और अब वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, वो चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि उन्हें आपके साथ जो रिश्ता आपके पार्टनर का देखा है वो उन्हें पता है कितना स्ट्रांग है वो रिश्ता। आपके पार्टनर भी चाहते हैं न्यू बिगनिंग और आपके पार्टनर की फैमिली भी चाहती है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि वो पैसे के पीछे भागते रहे, या वो रिग्रेट कर रहे हैं उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी। अब ये क्या आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो आपको पता होगा, क्योंकि पेंटिकल वैल्यू की भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू नहीं की गई, अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है जब साइकिल एंड हो गई। ऐसा हो सकता है कि आप, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कई बार बोलती हूँ, एक स्पेसिफिक मैसेज अगर मैं ये बोलूँ ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, तो फिर समझा करो कि ये हमारे लिए है या नहीं है। जिसके लिए है वो सुनना कि आपके साथ इनकी साइकिल एंड हो गई है, आप अलग हो, आज आप दोनों बिल्कुल अलग हो, अलग अलग दुनिया में हो आप लोग, ठीक है ना। बट फिर भी कभी आपका मन करता है तो आप रीडिंग देखते हो, और आप अगर आज रीडिंग देख रहे हो और आपका मन हुआ कि चलो दीदी की रीडिंग देख लेते हैं, तो यहां पर आपके साथ किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है जो राइट नाउ में आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आया है आपके बाद, उसके साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा है कि आप क्या थे एंड व्हाई व्हाट दे हैव राइट नाउ। उनके पास अब क्या है, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इनकी फैमिली में आपको लेकर चल रही है। अपने पैसे का घमंड दिखाना, अपना नेम फेम का घमंड दिखाना, अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने इमोशंस को समझा नहीं उस टाइम पे। ये फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। अभी राइट नाउ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फाइनेंशियली भी देख रहे हैं इनकी फैमिली वाले, और बहुत चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये बताना नहीं चाह रहे हैं, किसी के सामने जताना नहीं चाह रहे हैं कि अच्छा आपके जाने के बाद ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है ना। डेफिनेटली चाह रहे हैं रीयूनियन, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके मैं देख रही हूँ इनके जो अगर आपको हटा के किसी के साथ शादी भी की गई है ना,
तो कहीं ना कहीं आज भी आपके बारे में बात होती है घर में, ओके। और आपके बारे में पूछा जाता है। मान लो आपके पार्टनर ने आपके बारे में कभी अपने घर में बात करी थी, ठीक है, और मना कर दिया गया, और उसके बाद उनकी शादी कहीं और हो गई, तो उन्होंने अगर अपनी मदर से ये बात शेयर करी होगी तो उनकी मदर आज भी आपके बारे में हालचाल पूछती हैं आपका, एंड आई एम 110% श्योर अबाउट दिस, ठीक है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए, नहीं, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव राइट नाउ में आप क्या फील कर रहे हो? अरे अरे शफलिंग ही नहीं हो रही थी। क्या आई हैं आपकी फीलिंग्स? द मून, 6 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। आप झिझक रहे हो उन तक पहुंचने के लिए। मुझे नहीं पता कि कौन पहुंचना चाह रहा है, बट जो पहुंचना चाह रहा है वो झिझक रहा है। झिझकना मतलब हेजिटेट होना, ठीक है, अंग्रेजी वालों हेजिटेशन, ओके। और झिझकना तो हिंदी वालों को तो सबको पता है, मेरे जो भाई बहन हैं उन्हें पता होगा झिझकना क्या होता है। सो द मून की एनर्जी मैं देखूं यहां पर तो वो ये है कि आप बहुत लो एनर्जी में हो इस पर्सन को याद करके, एंड किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज एक और आ रहा है कि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, एंड आपका ध्यान अपनी मदर की तरफ भी बहुत है कि वो कब ठीक होंगे, कब उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप किसी हेल्प के लिए बात करना चाहते हो इस पर्सन से, एंड आप उस चीज के लिए झिझक रहे हो। किसके लिए आया ये मैसेज? मैं लव रीडिंग देख रही हूँ और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ? सच्ची में किसी के लिए मैसेज आया। आपको किसी हिडन एनिमी का पता है और आप ये बताने के लिए झिझक रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो कि यार तेरी फैमिली में ये बंदा है या ये बंदी है, या तेरी सोसाइटी में ये बंदे ने बात करी है, या तेरे कलीग्स में से इसने ऐसा किया है, या तेरे फ्रेंड्स की वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। आप बताना चाह रहे हो। कोई भी एक पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आपको पता चला है, आप बताना चाहते हो, बट आपको डर लग रहा है कि आप कैसे बताओ, कैसे उसे सामने से अप्रोच करो। बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके पास, बहुत सारी मेमोरीज इस पर्सन की जिन्हें आप याद कर रहे हो, एंड आपको ये लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ फील कर रहे हो। आपको लगता है कि यार ये कनेक्शन इतना ज्यादा डीप मुझे क्यों फील होता है। मैं बहुत लोगों से लाइफ में मिली हूं, वो बंदे मुझे याद नहीं है, वो बंदी मुझे याद नहीं है, पर मुझे ये पर्सन भूलता क्यों नहीं है, ठीक है। आपको ये लगता है वो अपनी लाइफ में खुश है, क्या आपको एंट्री करनी चाहिए उसकी लाइफ में? किसी किसी के लिए है ये बात। आप उसको देखते हो सोशल मीडिया पे और आपको लगता है कि यार वो हैप्पी है, विदाउट मी ही और शी इज हैप्पी। सो क्या मुझे एक बार एंट्री मारनी चाहिए उसकी लाइफ में, एक बार बात करके देखनी चाहिए? किसी के मन में तो आता है। अब आप चोरी छुपे ना बताओ वो बात अलग है। देखो यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है और आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने जो है आपको कंफ्यूज रखा और आपके पर्सन के पास ऑप्शंस थे, इसी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं और वो एक ऐसी एनर्जी में है जो नॉन कमिटल है, बट फिर भी आप उस पर्सन से जो एक मैसेज, एक कॉन्टेक्ट चाह रहे हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा, लिटरली आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कारण क्या है भाई, क्यों गए, कहाँ हो, मैसेज कॉन्टेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा। और आप इस चक्कर में ना बहुत ज्यादा हेल्थ भी खराब कर रहे हो अपनी, ठीक है। आपको कंफ्यूजन है कि पास्ट में जो हुआ वो इतना अच्छा नहीं था, तो क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ को जीना चाहिए खुश होके। आप भी जीना चाहते हो, बट आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है कि क्या अगर आगे भी बढ़ता हूं या बढ़ती हूं तो लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 2 कार्ड आए हैं, रुको। पहला कार्ड है फूल, दूसरा कार्ड है
पेज ऑफ पेंटिकल एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल। आप बहुत सारी मेमोरीज को जो है माइंड में लेके बैठे हुए हो एंड आपको भी रिस्क लगता है। मैंने कहा ना, उसके सामने जाने में रिस्क लग रहा है। आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, और कोई गलती भी कभी पास्ट में हुई थी तो अपॉलॉजी करना चाहते हो, बट आपको रिस्क लग रहा है। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। ये ऐसे 2-4 महीने का रिश्ता नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। आप पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते भी हो चीजें ठीक करना, बट कहीं ना कहीं आप ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद सरेंडर कर देते हो ईश्वर पे कि वो ठीक कर देंगे, आज नहीं तो कल वो ठीक कर देंगे। आपको सुकून भी है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको पता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बट फिर भी अंदर ही अंदर कभी कभी जैसे ऐसा ना मून की एनर्जी आ जाती है, डर की एनर्जी आ जाती है, डाउट्स की एनर्जी आ जाती है। ओके, ये आपके बच्चों के फादर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जाए बैठ के। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो रहा है कि चलो ठीक है, अपने लिए नहीं बट इनके लिए जो है पैचअप कर सकते हैं। आई डोंट नो ये किसका है मैसेज, क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इनफ नहीं हूं इस चीज के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आप इनके फादर की वजह से जो है या आपके फादर की वजह से चीजें स्टक हैं और आपको लगता है कि यार कब चीजें ठीक होंगी। आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हो ईश्वर से, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। एक इनका कंट्रोल इशू भी बहुत ज्यादा है, कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग चलाना, हर चीज में अपनी चलाना इनकी आदत हो सकती है। हाँ, आप चिड़चिड़े हुए पड़े हो, इसी चक्कर में आपको गुस्सा भी कभी कभी बहुत आया ना, मून की एनर्जी में रहते हो, कभी तो बहुत लो हो जाते हो, कभी चिड़चिड़े हो जाते हो, कभी दिल करता है जाके सामने और 2-4 सुनाया, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ये किसका मन करता है? डर, यार तुम डरते क्यों हो यार? तुम्हारे अंदर डर किस चीज का है मुझे समझ नहीं आता। देखो अभी भी आया ना फियर, स्कैर्ड की एनर्जी, कहीं ना कहीं डरे हुए हो आप किस चीज से डरे हुए हो मुझे बताना, क्या डर है, ठीक है। ओके, सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, मैं कार्ड्स ले लूं, 1 मिनट मुझे 1 सेकंड दोगे आप? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव? आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव? आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव? आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव? ओ ओ ओ ओ वाओ, थू 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 थू। किसके लिए अच्छी गुड न्यूज आ रही है भाई? किसी के लिए तो कोई प्यारी सी गुड न्यूज आ रही है। मुझे तो कांटेक्ट नजर आ रहा है पर्सन का। ओके, हाँ, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनको आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना है, आपके साथ इन्हें जो चीजें बैलेंस करनी है उनके बारे में बात करनी है, एंड ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। आप जितने रोमांटिक हो गए ना उतने रोमांटिक ये पर्सन आपके लिए हैं। आप जितना हार्श हो चुके हो इस पर्सन के, उतने ही ये हार्श आपके लिए हो चुके हैं, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। हाँ जी, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट को बिल्कुल लेट गो करना चाह रहे हैं,
पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो पर्सन आपके बारे में जानकारी निकाल रहा है किसी पर्सन के थ्रू। पर्सन सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक जो साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है एंड क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, पास्ट को भूल के एक नई स्टार्ट करना चाह रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पर? पर्सन भी आपके साथ कोई ना कोई जो है ना, मैंने कहा ना मिरर कर रहा है, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो आप लोगों को आमने सामने मिरर करवा रही है कि आप आइसोलेट हो, ठीक है, आप चाहते हो कांटेक्ट आए। आपके पर्सन भी आइसोलेट हैं, वो चाहते हैं कांटेक्ट आ जाए। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि जो आइसोलेशन की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि बातचीत हो जाए तो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो वो भी यही चाह रहे हैं। वो भी अकेले में बैठ के अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, आप भी अकेले में बैठ के अपने बचपने को रियलाइज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि आपके में भी अपॉलॉजी का आया था मैसेज, सेम आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि उन्होंने नॉन कमिटल एनर्जी शो करी हैं, बचपने में उनसे गलतियां बहुत सारी हुई हैं, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और ये सबसे बड़ा एक, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, सबसे बड़ा एक ये जो है आप लोगों के बीच में जो है ऐसा पॉइंट रहा है जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, यस भाई, ये पर्सन आना चाहता है, ट्रैवल करके आने की अगर होगी, अगर जर्नी इतनी होगी कि ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो हाँ जी, ट्रैवल करके ये पर्सन आना चाहते हैं। ये पर्सन, ये कार्ड देखो अभी भी नहीं गया है, ये कार्ड आप, ये पर्सन आपको जो है एक नया कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ये पर्सन कमिटमेंट तो मैं आज बोलूंगी नहीं, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं जो बहुत स्ट्रांग हो, जो लाइफ टाइम चले। ये पर्सन आपके साथ अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, एंड बेवकूफ़ियों को लेट गो करना चाहते हैं। जो जो होता है ना कि कई बार कि बचपने में जो बेवकूफ़ियाँ कर लिया वो उन्हें लेट गो करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से आपके सामने आना चाह रहे हैं और रिस्क लेके ये पर्सन जो है आगे आना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी रिस्क हो, ये उस रिस्क को ख़त्म करके और आगे आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कोई है जो मिलने आ सकता है आपको, कोई साथ में आएगा, अकेले नहीं होंगे ये। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, समय आ रहा है कमिटमेंट का। 2024 आपके लिए बेस्टेस्ट रहने वाला है। देखो 2023 ना बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे मैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ बता दूं, हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, 2023 बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा गया है। तो 2024 बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है एंड ये पर्सन जो है आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो इनके साथ आपका रीयूनियन बहुत जल्दी है। पर्सन, देखो मैं ये बता दूं कि पर्सन शादी के लिए आपको बोलेगा बट ये कहेगा कि समय के साथ जो है चलेंगे हम, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून जो है समय के साथ शादी तक पहुंचेंगे। पहले रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते में जो है क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं, रिश्ते में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिश्ते में और अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करते हैं। तो रिश्ता, सन देखो 2 बार आया आपके पास, है ना, क्लेम जरूर करना। अकेलापन महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा पर्सन, जैसे मान लो, क्योंकि हम आज रात की एनर्जी देख रहे हैं, तो पर्सन आपको जितना मर्जी स्टॉक कर रहा हो, आपको आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहा हो, वो सब, वो फ्लर्टिशियस मोमेंट्स, वो कांटेक्ट, वो मैसेजेस, वो सब याद कर रहा है क्योंकि वो अकेला बैठा हुआ है। तो उसको बहुत याद आ रही है आपकी, अकेली बैठी हुई है, बैठा हुआ है, जो भी है, मतलब ठीक है, उसे क्लैरिटी मिल गई है भाई। जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी उसे कंफ्यूजन थी कि स्टेटस मैच नहीं होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स मैच नहीं हो रहे हैं, हमारा रिलीजन मैच नहीं हो रहा, उसे क्लैरिटी मिल गई कि मैं नहीं रह सकता यार, मैं रह ही नहीं सकती, मैं रह ही नहीं सकता इस पर्सन के बिना, मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। अगर मुझे इस इमोशन से बाहर निकलना है तो मुझे ये इस पर्सन की मदद लगेगी। तो वो आपको चाहते हैं लाइफ में, यस, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी लाइफ का वो पर्सन है जो उन्हें खिल के हंसना सिखाया है, जिसके साथ कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मौज मस्ती करी है, जिसके साथ उन्होंने बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड किया है, जहां पर उनके खुद के सेल्फ वर्थ को उन्होंने समझा है। मतलब बहुत लो एनर्जीज में होंगे वो पर्सन जब आपसे मिले होंगे, तो अब उनके अंदर वो जो एक आई है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो जो एक कॉन्फिडेंस जो आया है अपने अंदर, वो आपसे ही मिला हुआ है। ठीक है, यस, आपके सामने कार्ड देखो, यस, कोई भी रिस्क है, कुछ भी है, ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। एंड पर्सन जब मिलने आएंगे ना तो थोड़ा सा रोमांस
थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही वार्निंग दे दी है, मुझे मत बोलना कि दीदी आपने बताया नहीं था। मुझे एक बार एंडिंग में इस टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करना था, सन आया, देखो सन को क्लियर किया टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया सन। तो अब ये लगा लो कि क्लैरिटी इन्हें मिल गई है कि इन्हें 10 के, ओ माय गॉड, कि इन्हें एक सेकंड चांस लेना है इस रिश्ते में, एक सेकंड टाइम आपसे माफी मांगनी है, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना है। इनकी इनर कॉलिंग इन्हें बहुत ज्यादा इन्हें जो है फोर्स कर रही है आपसे बात करने के लिए, रीबर्थ चाह रहे हैं इस रिश्ते का, एंड मेनी मोर थिंग्स। बोलने को तो यहाँ बहुत कुछ बोल दूंगी, बट आपको एक ही कार्ड से मैंने समझा दिया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। वाओ, 3 बार सन आया आपके कार्ड में, आपकी रीडिंग में। मैं आई एम स्पीचलेस। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो मैंने बोला था कि ये माफी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, ईगो शो कर रहा है अपनी। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, कोई और नहीं आया इतना नजदीक जितना नजदीक आप गए हैं, जितना आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बनी है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सो इन्हें डर है, क्योंकि ना इनके अंदर एक है ये डर, ये चीज है इन्हें कि आप छोड़ के चले जाओगे, और इसको फिर ये कैसे रहेगा या कैसे रहेगी, वो तभी बोल रहा है आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह ये पर्सन आपको ढूंढते हैं, हर जगह। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। देखिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है पर्सन का आपकी तरफ। पहले नेम इनिशियल्स ले लूं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं नेम इनिशियल्स की वेट करते हैं। जी 2 बार आया है जी। सी नहीं, 2 बार सी आया है, जी नहीं आया। यू एफ के एच भी 2 बार आया है। जे डी डी एक्स डब्ल्यू जेड एंड यू, ये यहाँ के नेम इनिशियल्स हैं, ओके। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ कलेक्टिव। ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग इन, एडवेंचर, पास्ट लाइफ, इंटीग्रेशन, लास्ट कार्ड, ब्रेक थ्रू एंड द गिल्ट। अब ध्यान से सुनो, ये पर्सन आपको चेंज नजर आएगा इस पर्सन के अंदर, ठीक है। विद इन 10 डेज आपको इस पर्सन के अंदर एक ऐसा चेंज नजर आएगा जहां पर ये पर्सन शार्प बोले, गुस्से में बोले, पर ये ऑनेस्ट बात बोलेगा आपसे, बिल्कुल ऑनेस्ट। इसके अंदर कुछ गिल्ट है जो इसे आपके सामने कुछ बोलने में डर लगता है इसे, ठीक है ना। इसके अंदर वो गिल्ट भरे हुए हैं, तो ये बोलेगा विद इन 10 डेज। और 11th डे जो होगा आपकी लाइफ का इस पर्सन के साथ, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस चीज में कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएगा, आपके हक के लिए भी बोलेगा। ये पर्सन आपके साथ चीजें ठीक करने के लिए जो है अपने डर को एक तरफ करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्ड मेजर अरकाना की बता रहे हैं, ये एकदम होगा। आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये एकदम शिफ्ट आएगा। और आपको ऐसा, मैं आपको बता दूं 22-23 के बाद, 22-23 के बाद ऐसा आपको खुद को महसूस भी होगा सामने वाले पर्सन के अंदर, ठीक है। सो देखते हैं आपको रेमेडी क्या बतानी है आज।
गाय को चारा देना स्टार्ट करो आप, ठीक है। वेंसडे वाले दिन गाय को चारा देना स्टार्ट करो, आपके लिए गुड न्यूज बहुत जल्दी आ सकती है। सो यहाँ पर राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।